नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा कर रहा हूं कि मित्रों आप सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो हमारी किसके लिए है ये देखने के लिए बने रहिए 2 सेकंड। तो देखिए ये वीडियो हमारी किसके लिए है। ये वीडियो हमारी विशेषकर क्या बोलते हैं, अपने वो खास मित्र हैं, हमारे दिल के करीब रहते हैं। तो नाम उनका कहें तो नाम बहुत सारे हैं। तो उनका नाम है प्रोसेस सर्वर वाले, एक शॉर्टकट नाम है उनका प्रोसेस सर्वर वाले। बाकी रही बात क्लर्क वालों की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस है, तो क्लर्क वालों की, क्लर्क वालों से मैं थोड़ा 2 गज़ की दूरी बनाए रखता हूँ। क्यों बनाए रखता हूँ ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन प्रोसेस सर्वर वाले जो हैं मेरे बहुत ही करीब है। तो चलिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर एंड क्लर्क मेंस एग्ज़ाम 2023। देखिए वीडियो शुरू हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 57 सेकंड हो गई है, 58 हो गई, 1 मिनट हो गई अब। हाँ, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है ना, जैसे आप पूछ रहे हो मुझसे कि क्या कहते हैं उसे, एग्ज़ाम जो आपका मेंस होगा वो प्लेन शीट पे होगा या लाइन वाली शीट पे होगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है, मैं किसी की बजा नहीं रहा हूँ, किसी की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके प्रश्न है, लोकतंत्र है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए ना। देखो, अगर पेपर आपका मेंस आपका लाइन वाली शीट में हुआ तो क्या दिक्कत होगी। लाइन वाली शीट में आप सहज हैं, पहले से ही आपको क्या एक्सपीरियंस है ना लाइन वाली शीट में लिखने का। अगर बात करें प्लेन शीट में A4 शीट में हुआ, मतलब शीट तो कुछ भी हो सकती है, प्लेन शीट में हुआ तो क्या दिक्कत है। ट्राई कर लो ना, लिखने की प्रैक्टिस कर लो। 2 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहला क्या होगा, आप टेढ़े टेढ़े लिखोगे, टेढ़े टेढ़े। जैसे ये शीट है ना, अब आप लिखने की कोशिश करोगे तो ऐसे ऐसे लिख जाओगे, ऐसे 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 ऐसे। गारंटी लिखना, क्योंकि मेरे से भी ऐसे होता था, ऐसे ऐसे लिखोगे। अब क्या करो, प्रैक्टिस तो करो। ना ही मुझे पता है कैसे होगा, ना ही आपको पता है कि किस शीट में होगा। तो लेकिन आपको ये करना है कि दोनों शीटों में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई हम आज से 20-21 साल से हम क्या लिख रहे हैं भाई, लाइन वाली शीट में लिख रहे हैं तो हम प्रैक्टिस क्यों करें। उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग को सुधारिए जितना हो सके। आपकी क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी है, आपकी क्वालिटी से फ़र्क पड़ेगा कि आपने कैसे लिखा है। तो हैंड राइटिंग के ऊपर मेन जो आपका फोकस रहना चाहिए। बाकी वीडियो तो ये जल्दी ही अपलोड हो जाएगी ना, जैसे कि ग्रुप में अनाउंसमेंट हुई थी कि आप लोग क्या कीजिएगा। जैसे मैंने एक टॉपिक दिया है, आतंकवाद और भारत, या भारत में आतंकवाद किस मत है या आतंकवाद किस मत है, जो भी आपको मिलता है, चाहे आप यूट्यूब से सर्च कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, किताबों में से उठाइए, जहाँ से आपको कंटेंट मिलता है आप वहाँ से लिखिए। तो क्या करेंगे, आप सभी लोग ग्रुप में भेज देंगे, फिर ग्रुप में जितने भी बंदे भेजेंगे सभी का हम इकट्ठा करके, और खुद का जो मेरे विचार हैं उनको इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, एक मेन जो है ऐसे बनाएंगे, आप उन सबको उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यही था मेन। बाकी ग्रुप में मैंने हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर वालों को जो है, हाई कोर्ट वालों को ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। आपको कुछ भी दिक्कत है उनसे पूछिए ना, मेंस कब होगा, ये कब होगा। अरे मैं थोड़ी ना बैठा हूँ ना हाई कोर्ट में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए, मुझे लगा कि शिक्षा में खेल कूद का महत्व भी एक जो आपका और एक बात और, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आगे आपको दिक्कत रहेगी वीडियो में, तो इतना तो आप मैनेज कर सकते हो यार। बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, छोटे तो नहीं हो सकते लेकिन सभी बड़े हैं। तो शिक्षा में खेलकूद के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। 8:58 हुए। तो जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा कहीं, क्योंकि मात्राओं की गलती होती है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक होते। तो वो देखिए, सबसे पहले मैंने भूमिका लिखी। अब आप कहेंगे कि 100 शब्द का, या मतलब जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट से ज़्यादा हो गया। तो भाई वर्ड लिमिट से ज़्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ लाइनें ना आपको याद नहीं रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। आप क्या कीजिए, कम कर दीजिए ना। कुछ चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, आप उन चीज़ों को हटा दिए, अपने अनुसार लगा लीजिए ना। अब ऐसे नहीं एज इट भाई अंधभक्त होकर फॉलो कीजिए, भक्त रहिए लेकिन अंधभक्त मत रहिए। चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए क्योंकि मुझे भी अपना काम करना है तो जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। भूमिका आपको लिखनी है दोस्तों। देखिए, विद्यार्थी जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है दोस्तों। देख लो, याद रखिएगा, विद्यार्थी जीवन में खेलों का बड़ा महत्व है। पुस्तकों से उलझकर थका मांदा विद्यार्थी जब खेल के मैदान में जाता है ना, तो उसकी थकावट तुरंत गायब हो जाती है। कभी कर लेना प्रैक्टिस। विद्यार्थी अपने में चुस्ती, ताजगी अनुभव करता है। मानव जीवन में जो है सफलता के लिए मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के विकास से जीवन संपूर्ण बनता है। विद्यार्थी जीवन, मानव जीवन।
तो देखो एक और गलती पकड़ ली ना, मानव जीवन ही होगा यहाँ पे। मानव जीवन नहीं, मानव जीवन में सफलता के लिए मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियों के विकास से जीवन संपूर्ण बनता है। बिल्कुल सही, माफ कीजिएगा। देखो शिक्षा में खेलकूद का महत्व तो लिखेंगे, लेकिन खेलों का पहले खेल के बारे में लिख रहे हैं तो खेल के बारे में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। खेलों के प्रकार के बारे में लिख दिया तो आपको भी पता है खेल क्या होते हैं हमारे। 2 प्रकार के होते हैं ना, कौन कौन से? एक वे होते हैं जो हम घर में बैठकर खेलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हम क्या करते हैं, मैदान में जाकर खेलते हैं। जो अब हम नोटिस किया होगा, जो हम घर में बैठकर खेलते हैं उसमें क्या होता है, बैठे बैठे खेलते हैं, व्यायाम तो होता नहीं होता ना, और मनोरंजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे शतरंज हो गया, मेरी फेवरेट गेम ताश हो गया, और अलग अलग हो गए ना, जैसे और कौन कौन से होते हैं, शतरंज, ताश, कैरम बोर्ड एटसेट्रा। जो भी आप अपनी बुद्धि के अनुसार चाबी को घुमाकर लिख सकते हैं ना, लिख लीजिएगा। और दूसरे प्रकार के खेल जैसे मैंने कहा मैदान में खेलते हैं, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों के साथ मनोरंजन, फुल एंजॉय हो रहा है ना, हो रहा है ना, फुल एंजॉय हो रहा है। और साथ ही में क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रही है, व्यायाम हो रहा है। और खेल कैसे होते हैं हमारे, क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एटसेट्रा, बहुत सारे खेल है। तो ये लिख दिया। अब हम जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी को लिखेंगे। शिक्षा में जो है खेल कूद का क्या महत्व है, क्या महत्व रखता है खेल कूद शिक्षा में। देखो एक चीज़ है, मैंने कार्य करने की लगन, मैंने इसको एक्सप्लेन करके लिखा है। आप अपनी सहजता के अनुसार, वर्ड लिमिट के अनुसार थोड़ा कीजिए। जैसे कि देखो ना, अगर आपको स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, चुस्त और फुर्तीला रहना है, तो आपको क्या है, शारीरिक शक्ति ज़रूरी है ना, फिजिकल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। फिजिकल पावर अगर आपकी होगी तो आपका मानसिक और आत्मिक विकास जो है ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। शरीर का जो हमारा विकास है वो खेल कूद पर ही निर्भर करता है। सारा दिन आप देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम गांव वाले, अगर हम पूरा दिन खेतों में जाएं, काम करें, उसके बाद जैसे ही हम खेल के मैदान में जाते हैं ना, तो खेल के मैदान में जाने के बाद हमारी जो है घबराहट, सुस्ती सारी हमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, खेल के मैदान में जाएं, तो शारीरिक रूप से हम क्या होंगे, मजबूत तो होंगे ही होंगे, परंतु साथ ही में हम कैसे होंगे, मानसिक रूप से भी हम क्या हो जाएंगे, फुर्तीले हो जाएंगे, चुस्त हो जाएंगे। तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी पहली अगर हम मतलब जैसे मैंने पिछले ऐसे में भी बताया, आप उसी तरीके से लिखिए। अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं सहयोग की भावना। खेल से क्या होता है, खिलाड़ी में सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है, स्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो जाती है, खिलाड़ी में खेल भावना उत्पन्न हो जाती है। खेलों के माध्यम से ही विद्यार्थी के अंदर क्या हो जाती है, विश्वास, आत्मविश्वास की जागृति होती है। खेलों के साथ साथ ही अनेक शिक्षाओं की प्राप्ति जो है खेल के मैदान में विद्यार्थी सीखता है। ये आपकी हेडिंगें रही, आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो आप हमें बेझिझक बता सकते हैं मित्रों, क्योंकि मुस्कुराइए, हम आपके साथ में हैं। तो निष्कर्ष आपको बता दूं, जैसे कि आजकल विद्यालयों में जो है, आपने देखा होगा ना कि आजकल जो है स्कूलों में पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, खेल कूद को तो ऐसे समझते नहीं। और जहाँ पर खेल कूद का थोड़ा सा भी अस्तित्व है, उन्हीं जो स्टूडेंट है उन्हीं का बोलबाला है, जो क्या है अच्छे खेलते हैं। टीम जो आज से पहले, आपसे पहले टीम के सदस्य हैं, टीम के मेंबर हैं, उन्हीं का बोलबाला है ना खेल में। तो ऐसे में सरकार को चाहिए या विद्यालय प्रशासन को चाहिए कि विद्यालय में वो ऐसे खेलों का प्रबंध करवाए जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी भाग लेकर जो है अपने मानसिक और शारीरिक रूप से विकास कर सके। तो ये था जो भी था। बाकी आतंकवाद की समस्या के ऊपर जो भी प्रोसेस सर्वर के लिए जो हमारे प्रोसेस सर्वर वाले हैं उनके लिए अलग ग्रुप बने हैं। मेरे साथ अगर काउंट करें तो टोटल 18 मेंबर हमारे अलग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अगर आप उस ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो आप अभी भी हो सकते हैं। बाकी जो लोग ऐड नहीं हुए उस ग्रुप में वो भी ऐसे लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, सभी का मिलाकर, सभी के विचारों को मिलाकर हम एक नए विचारों का निर्माण करेंगे। तो इतनी सी बात है। पीडीएफ के लिए आपके पास नंबर दिया गया है पीडीएफ में, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया जाएगा, लिंक ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों, आप दिक्कत मत कीजिएगा। इसी कामना के साथ दोस्तों आपका दिन शुभ बीते। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। क्षेत्रवाद की भावना नहीं फैलाएंगे। जय भारत।